प्रयास कर रहे हैं और भी जगह जिन लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग शिकार हो रहे हैं। जबकि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोग बिल्कुल ही क्लियर हो जाओ कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर सके। तो डिजिटल अरेस्ट कोई कहता है यदि तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपको अपने परिवार वालों को बताना है, अपने परिचितों को बताना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी यदि कानून में यदि है तो सीधा फिजिकली उसको गिरफ्तार किया जाएगा और फिजिकली ही उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कोई भी कानूनी एजेंसी कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगी। समझ आ गया? डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब कोई कर रहा है यदि तो वो फ्रॉडर है, वो फ्रॉड करना चाह रहा है, तो इससे बिल्कुल सावधान रहना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई धमकी देता है कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, बच्चे को गिरफ्तार करने का कहता है कि साहब आपके बच्चे को गिरफ्तार किया, छुड़ाना है, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो इस टाइप से कॉल करता है। पुलिस कभी कॉल नहीं करती, कोई भी कानूनी एजेंसी सीबीआई या ईडी वगैरह कोई कॉल नहीं करेगी ऐसे। तो करना हो तो लोकल जो पुलिस एजेंसी है, लोकल एजेंसी है, थाना है, उसके माध्यम से करेगी। ऐसा कोई कॉल कर रहा है तो वो कर रहा है तो फ्रॉड है। ठीक है, इससे भयभीत नहीं होना। हाँ, वो एक ऐसा आ रहा है कि पैसे जमा करने होने का एक फेक मैसेज भेजता है कि आपके खाते में गलती से पैसे आ गए, मैंने पैसे भेज दिए जो आपके खाते में, और उसका मैसेज बना करके एसएमएस मैसेज बना करके टेक्स्ट मैसेज वो भेजता है कि देखो ये आपके खाते में क्रेडिट हुए हैं पैसे इतने। वो जबकि फ्रॉड होता है और फिर वो कहता है कि साहब मेरे पैसे वापस डालो आप। तो इस तरह से वो एक बहुत चल रहा है ऐसा। तो उससे एक बार पुष्टि करनी है बैंक से कि पैसा आया। पहले तो उन पर विश्वास नहीं करना, वो बिल्कुल ही फेक है, फ्रॉड है। लेकिन यदि आपको और भी कुछ यदि इसमें है तो बैंक में पता करो आपके वास्तव में खाते में पैसे जमा हुए नहीं है, फिर कोई एक्शन लेना है। ऐसे बिना सोचे समझे और तुरंत कोई भी एक्शन नहीं लेना है कि तुरंत मुझे खाते में पैसे जमा लगा दिए। वो इस तरह से करता है कि साहब मेरे तो बीमार है पिताजी, मेरे को ऑफिस अर्जेंट जरूरत है, गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए, मेरे वापस करो। वो फेक होता है। तो ऐसा किसी मैसेज पे बातों में नहीं आना। दूसरा, अपने परिचित की रिश्तेदार की डीपी लगा करके और रिश्तेदार बन करके फोन करता है कि साहब अर्जेंट पैसे की जरूरत है, मेरे खाते में पैसे जमा कराओ, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, ये होता है। तो इस तरह से वो आगे भावावेश में आकर के उससे पैसे जमा करा देते हैं। तो ऐसे भी कोई पैसा जमा कराने का मैसेज फोन करता है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। डीपी जो लगा रखी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो, आज के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटो उपलब्ध है, फोटो उनकी लगा देगा और उसके बाद वो परिचित बन के पैसे मांग लेगा। उस पर विश्वास नहीं करना है, उसको पुष्टि करनी है। आप उससे बात करो, दूसरे नंबर पर पुष्टि करो, उसके बाद कोई एक्शन लेना है पैसे जमा करना, उससे पहले कुछ नहीं करना। एक बार हड़बड़ाहट में कर लीजिए। वकील साहब आए यहाँ पर जो वो फटाफट ऐसे उन्होंने बिना कुछ सोचे पैसे जमा, उन्होंने सोचा ही नहीं। वकील बहुत पुराने, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कैसा वो दिमाग इस तरह से वो मतलब कर देते हैं कि वो उसमें आदमी ब्रेन वॉश कर लेता है, तो उससे वो दिमाग में उसको सोचने का मौका नहीं मिलता उसको। ठीक है ना? तो इस तरह से बातों में परवाह में नहीं आना, विवेक काम लेना सबसे बड़ा विवेक है। दूसरा, एक और लालच दिया जा रहा है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो हमारे माध्यम से तो आपको रातों रात इतना मुनाफा मिल जाएगा। तो ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है भारत सरकार द्वारा अप्रूव कि जिसमें रातों रात को मुनाफा मिल जाए। ऐसा कोई लालच देता है तो भी उसके में नहीं आना है। ये लोग जो है फ्रॉड करने वाले हैं, वो किसी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, उसमें मुनाफा दिखता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है और वो पैसा डूब जाता है। तो ऐसा कोई यदि शेयर बाजार में इन्वेस्ट आपका कोई परिचित आपका परिवार को करता है तो उसको ये बताना है कि इस तरह से कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिल सकता कम समय में। यदि कोई दे रहा है तो वो फ्रॉड है। ठीक है, थैंक यू।